बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तो जी आज हमारे किचन में बनने जा रहा है बहुत मज़ेदार बेहतरीन सरसों के तेल में बना हुआ ढाबा स्टाइल अंडा कीमा। इतना मज़ेदार, इतना लाजवाब, इतना बेहतरीन कि खाने वाले एक की जगह दो दो या चार चार रोटियां खा जाएंगे और उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। तो जल्दी से चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने ले ली है ये हांडी। हांडी में जो खाने का टेस्ट होता है ये कुछ अलग लेवल पे होता है। कोशिश किया करें हांडी में खाना बनाएं, क्योंकि हांडी में खाना बनाना हेल्दी भी होता है। बस जी हमने हल्की आंच पे हांडी को रखा। इसमें हमने शामिल करना है सरसों का तेल, क्योंकि हम ये कीमा बनाने वाले हैं सरसों के तेल में। मैंने ये ले लिया है 3/4 कप, यानी कि 1 कप से थोड़ा सा कम। आपने कोई इसमें मुख्तलिफ तरीके नहीं करने हैं। सरसों के तेल में बनाना बहुत आसान होता है, यूट्यूब पे भरे पड़े हैं तरीके, लेकिन आप उन तरीकों को छोड़ दीजिए। सिंपल आप ये तेल अच्छी तरह से गरम कीजिए। बस ये होना चाहिए कि ये तेल हल्की आंच पे तेज़ आपने गरम करना है, बिल्कुल धुएं उठता हुआ गरम भी नहीं और ज़्यादा कम गरम भी नहीं। सरसों के तेल में खाना पकाने की कोशिश किया करें, क्योंकि इसमें खाना पकाना हेल्दी होता है। तेल देखें यहाँ पे अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हमने इसमें शामिल कर देना है प्याज। प्याज आपकी बारीक कटी हुई होनी चाहिए और इसके अलावा आपने इस दौरान आंच हल्की कर देनी है। यहाँ पे तेल देखें अच्छा गर्म था। और अब आपने इस प्याज को ज़्यादा डार्क नहीं करना है। एक दफ़ा ये अच्छे से मिक्स करके यहाँ पे साथ ही हम शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट या फिर कूटा हुआ अदरक लहसुन। अच्छा जी, यहाँ पे आपने साथ ही जब डाल देना होता है ना अदरक लहसुन, तो बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। इस तरीके से बनाइएगा, बहुत अच्छा आपको लगेगा। ये देखिए जी, यहाँ पे आपने इस तरह से लाइट गोल्डन करना है, इसको आपने ब्राउन नहीं करना है प्याज को किसी सूरत भी। अब आपने क्या करना है जी, इसमें शामिल कर देने हैं मसाले। मसालों में हमने क्या शामिल करना है, आम मसाले जो घर पे होते हैं वही शामिल करेंगे। नमक शामिल करेंगे इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट। काली मिर्चें साबुत शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून। इसके साथ लाल मिर्च का पाउडर शामिल करें 1.5 टीस्पून। इस दौरान आपने आंच या तो दम वाली करनी है, हांडी में बना रहे हैं तो आपने फ्लेम ऑफ कर देना है और आपने हल्का सा पानी डालना है। पानी डालने से क्या होगा, ये जो मसाले हैं ये जलेंगे नहीं और क्या होगा कि मसालों का कलर भी अच्छा रहेगा। इसके साथ अब हमने शामिल कर देनी है लाल मिर्च। कौन सी? कश्मीरी लाल मिर्च। आप चाहें तो स्किप कर दें, लेकिन इससे बहुत खूबसूरत सा कलर आता है। एक अदद छोटे साइज़ के हम दालचीनी इसमें शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर हम शामिल करेंगे और साथ ही हम शामिल कर देंगे गरम मसाला 1/4 टीस्पून। आपने गरम मसाला ज़्यादा शामिल नहीं करना होता, वरना बहुत अजीब सा टेस्ट हो जाता है, बहुत जो है ना लगता है ज़बान को जाके। हल्दी शामिल किया है हमने इसमें 1/4 टीस्पून और अब आपने इसमें हल्का हल्का पानी डालते जाना है, फ्लेम ऑन कर देना है और साथ में इसको भुनाई करते जाना है। 2 से 3 मिनट आपने इसको अच्छे से पकाना है, ताकि जो मसाले हैं उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। आपने इस दौरान फ्लेम हल्का रखना है। अगर आपने ज़रा सा भी तेज़ फ्लेम किया तो क्या होगा कि आपके मसाले जल सकते हैं, कलर जो खाने का होता है, टेस्ट जो होता है वो ख़राब हो जाता है। बस जी 2 मिनट इसकी भुनाई करने के बाद यहाँ पे मैं कीमा शामिल कर रही हूँ। आधा किलो मैंने यहाँ पे कीमा लिया है। ये बीफ का कीमा है, आप मटन का कीमा भी यूज़ कर सकती हैं, चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकती हैं। बस ये है कि चिकन के कीमे में टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। 3 से 4 मिनट आपने इसकी अच्छी सी भुनाई करनी है, ज़बरदस्त किस्म की, ताकि कीमे के अंदर जो फ्लेवर है वो चला जाए। और हाँ, कीमा आपका अच्छी तरह से साफ़ और वॉश हुआ होना चाहिए, निथरा हुआ होना चाहिए। बस जी यहाँ पे अच्छी सी भुनाई करेंगे और उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। टमाटर हमने शामिल किए हैं 2 दरमियाने साइज़ के, इस तरह से बारीक काट के शामिल कीजिएगा। बस अब 1 मिनट के लिए इसको मज़ीद भुनाई करेंगे और इसके बाद हमने इसमें शामिल कर देना है पानी। पानी अगर चिकन का कीमा है तो आपको ज़्यादा शामिल करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर यहाँ पे बीफ का ये कीमा है तो आपने पानी शामिल करना होता है ज़्यादा से। मैंने यहाँ पे 4 कप पानी शामिल कर दिया है, यानी कि 2 गिलास पानी शामिल किया है। बस जी अब आपने इसको कवर करना है। एक दफ़ा मिक्स करें और कवर करके इतनी देर रखें कि कीमे का पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो जाए और कीमा अच्छे से गल जाए। और इस काम को तकरीबन आपका लग जाएगा 20 से 25 मिनट।
बस जी, इसको कवर कर दिया हमने, दम पे लगाते हैं और दम लगाने के बाद मैंने इसका फ्लेम कर दिया था ऑफ़। थोड़ा-सा ये ठंडा हुआ था इसके ढक्कन, तो मैंने इसमें हटाया था क्योंकि जो गरम-गरम ढक्कन है उससे हाथ जल जाता है। बस जी, यहाँ पे हमने कर दिया है इसको अनकवर और देखें पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। ये देखिए जी, कीमा भी हमारा अच्छे से गल चुका है। अब आपने इसको पकाना शुरू करना है मीडियम फ्लेम पे, तेज़ फ्लेम नहीं कीजिएगा, मीडियम लो फ्लेम रखिएगा और आपने इसका पानी ड्राई करना है। पानी ड्राई करने से पहले आपने इसमें शामिल कर देना है दही। दही मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ हाफ़ कप। ये आपने बेशक बीट ना हो कोई मसला नहीं है, फ्रेश ना हो बिल्कुल तो कोई मसला नहीं है। हल्का सा इसमें खट्टा-खट्टापन हो तो ये ज़्यादा अच्छा आपको लगेगा। अब आपने इसका पानी कंप्लीटली कीमे का ड्राई करना है और इस दौरान जो टमाटर या प्याज मैश नहीं हुए होंगे वो भी आपने चमचे से दबा दबा के मैश कर लेना है। यहाँ पे पानी देखें ड्राई हो चुका है। आपने इसका पानी कंप्लीटली ड्राई नहीं करना क्योंकि कीमे में थोड़ा थोड़ा पानी हो, थोड़ा रसला सा गीला सा कीमा हो तो अच्छा लगता है। बिल्कुल ड्राई खुश्क हुआ कीमा वो टेस्ट नहीं देता है। बस ये अब हमने इसमें शामिल कर देना है जी भर के हरा धनिया। मुझे ज़्यादा पसंद था, मैंने ज़्यादा डाल लिया है। 4 से 5 हम इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्चें और अब हम शामिल करेंगे इसमें अंडे। बॉइल्ड एग्स हैं, यहाँ पे बॉयल करके हाफ़ बॉयल नहीं करना, फुल बॉयल आपने करना है। कट्स लगा के 4 अदद मैंने यहाँ पे अंडे रख दिए इसके ऊपर। अच्छा, मैंने इनको बाद में क्या किया था, मिक्स भी एक दफ़ा कर लिया था ताकि कीमे के का जो फ्लेवर है वो थोड़ा सा अंडे के ऊपर आ जाए। आप चाहें तो यहाँ पे कच्चा अंडा भी बीट करके शामिल कर सकती हैं। बस ये यहाँ पे जाएगा मक्खन। मक्खन आपको जितना पसंद है डाल लीजिए। मैंने 3 टेबलस्पून डाला था। आपको इससे कम पसंद है, थोड़े से कॉन्शियस हैं तो आप कम डालें, लेकिन मक्खन ज़रूर डालिएगा। मक्खन से बड़ा मज़े का इसका फ्लेवर आता है। बस जी 5 मिनट के लिए आपने इसको कवर करके दम वाले फ्लेम पे रखना है, चाहे तो 10 मिनट रख लें। और ये देखिए माशाल्लाह बेहतरीन ज़बरदस्त किस्म का हमारा ये उंगलियां चटवा जाने वाला कीमा रेडी हो चुका है। ये इतना मज़ेदार है, मैं आपको गारंटी देती हूँ इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार बेहतरीन सा है। रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे लिए आपकी बहुत बड़ी फेवर होगी। लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। नई रेसिपी नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान और अपने प्यारों का रखिए ढेर सारा बहुत सारा ख्याल।